हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी नंबर 1 चैनल सोम क्लास में। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, हम लोग पहुंच गए विद्युत रसायन के उस टॉपिक की ओर जो फिजिकल केमिस्ट्री ये कहती है कि किसी भी पदार्थ विद्युत अपघट्य में जब विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है तो उसी को कहते हैं क्या? चालकता। तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है चालकता का मतलब विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित हो जब सुचारू रूप से प्रवाहित होती है तो उसे कहते हैं गुड कंडक्टर, सुचालक। जैसे जितनी भी धातुएं होती हैं, अम्ल क्षार लवण होते हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सुचालक। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत? और उसके बाद हमने पाया कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होती। अब जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित ना हो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके कुचालक। तो दो हो गए, सुचालक और कुचालक। बेटा कुछ ऐसे भी हैं जिनमें विद्युत की धारा थोड़ी बहुत प्रवाहित होती है, उन्हें हम लोग याद किए थे क्या? अर्धचालक। याद करिए, अगर हम लेक्चर 6 की बात करें तो लेक्चर 6 में हम इन टॉपिकों पर फोकस किए थे। सुचालक हो गया, कुचालक हो गया, अर्धचालक हो गया। जैसे अर्धचालक में याद रखिएगा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब हमारे क्या है? अर्धचालक। अगर हम बात करें विशिष्ट चालकत्व की तो हमने पाया था विशिष्ट चालकत्व को दिखाने के लिए हम लोगों ने शो किया था कप्पा। याद करिए, कप्पा इक्वल टू CL/A। ये पिछली क्लास का फॉर्मूला आया था जहां पे L/A को माना गया था क्या? सेल नियतांक। मतलब दो के बीच की जो दूरी होती है उनका जो मेजरमेंट होता है उसी को कहा गया था क्या? सेल नियतांक, जिसको दिखाने के लिए L/A से शो किया था। L उसकी लंबाई को शो करता है बच्चा, और A जो है वो उसके क्षेत्रफल को शो करता है कि कितना भाग वो कवर किया है। और उसके बाद जाते जाते याद करिए, हमने आपको होमवर्क में एनसीईआरटी बुक का आंकिक प्रश्न दिया था और बोला था उसको लगाइए, बस आंसर आपको बताना था। और आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं तुल्यांकी एवं मोलर चालकता के बारे में। तो सबसे पहले पिछली क्लास के होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क में हमने आंकिक प्रश्न को प्रेफरेंस किया था इसलिए कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप समझेंगे उतनी ज्यादा आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्कूल में सबसे आगे रहें तो इस बात को फोकस जरूर करिए और बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि बेटा कोई भी आपको घोल के नहीं पिला सकता। जब तक आप खुद से अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमने आपको प्रिपरेशन बताया था केमिस्ट्री को याद करने का तरीका। जितने फॉर्मूले हैं सबको चार्ट पेपर पे लिखिए और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पिछले लेक्चर में। उससे पहले आप देखिए हमारी चीजें, हमारा वीडियो सही है कि नहीं। ओके, और किसी प्रकार का डाउट है तो तुरंत मैसेज कीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए हम आगे चल रहे हैं ना। हम बात कर रहे हैं पिछली क्लास की टॉपिक की, और पिछली क्लास में हमने क्या पाया था आइए एक झलक देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत चालक के प्रकार। आवेश की प्रकृति के आधार पर दो थे, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत अपघटनी में बेसिकली आवेश या आयन होते हैं।
इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ये अच्छे मतलब प्रबल चालक के होते हैं, ये दुर्बल चालक के होते हैं। इसके बाद हमने चालकत्व देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी विद्युत अवघट में जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी विद्युत अवघटनी जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं क्या, चालकत्व। माना यह जाता है कि जो चालक जिसे C से प्रदर्शित करते हैं वो चालक के प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखेगा रेसिप्रोकल। ये सारी टॉपिक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। एक झलक उन बच्चों को लिए है जो बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं या पिछली क्लास को मिस कर दिए। तो बच्चा, केमिस्ट्री की सीरीज ये कहती है कि जब तक हर टॉपिक को आप नहीं चेक करेंगे तब तक आगे आने वाली टॉपिक आपको नहीं आएगी, क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी होती है जिसपे आपको चढ़ते जाना है और वही सीढ़ी पकड़कर आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो फॉर्मूला निकला C = 1/R। C को ही कहते हैं क्या, चालकत्व। ओम का नियम मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिक्स भी कुछ ना आएगा। क्या था, V is proportional I, तो V = IR। R आपका कांस्टेंट है, तो R की वैल्यू हम यहां निकाले VY और R की वैल्यू यही रखा, तो हमारे पास फॉर्मूला आया C = I/V। मतलब चालकत्व जो है वो दो बातों पर निर्भर करेगी, एक धारा पर और एक उसमें उत्पन्न होने वाले विभवांतर पर। इस लाइन कोई प्रॉब्लम? देखिए बेटा, लिंक है, उस लिंक को आप पकड़ते चलिए, फिर याद होता जाएगा। उसके बाद हम लोग बात किए विशिष्ट चालकत्व, और जैसे ही विशिष्ट चालकत्व आए आपको याद आना चाहिए क्या, कप्पा। बिल्कुल, कटप्पा का छोटा भाई कप्पा। क्या कहा गया, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, जिसको हमने दिखाया कप्पा = 1/ρ। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अगर L और क्षेत्रफल A है तो एक फॉर्मूला आपके साथ निकल के आया R = ρL/A, जहां ρ क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोध है। बताइए बेटा, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? अभी हम पिछली क्लास की कुछ छोटी छोटी बातों को बता रहे, इसलिए बता रहे कि आप उस चीज को मिस ना करें। उसके बाद हम लोगों ने सेल नियतांक देखा, तो पाया कि सेल नियतांक क्या होता है, L/A, और एक छोटा सा संबंध आया था प्रतिरोध विशिष्ट चालकत्व और सेल नियतांक के बीच। सेल नियतांक को क्या कहा, L/A, विशिष्ट चालकत्व को क्या कहा, कप्पा, और प्रतिरोध को क्या कहा, R। तो फॉर्मूला बना आपका L/A = K/R। बताइए बेटा, ठीक है। और जाते जाते जो आपको हम होमवर्क देके गए थे वो यही आंकिक प्रश्न था आपका, जो आपको बताने थे। ओके, क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी बुक का, क्योंकि देखिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, और आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद करनी है। क्या कि एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोड की अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब दे दिया, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, अपने आप से पूछते जाइए क्या दिया है। अगर ये दो टॉपिक आप निकालना सीख गए तो 100% आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते। तो क्या कह रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब आपको दिया क्या, क्षेत्रफल A, तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर, मतलब दूरी L, और दिया इस सेल में शुद्ध जल की चालकता 8 × 10⁻⁻7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो दो चीज याद करना है, एक जल की प्रतिरोध, तो फॉर्मूला हम लोग जानेंगे कि R = 1/कप्पा × L/A। अब कप्पा की वैल्यू आपने निकाली 1/8 × 10⁻⁻7। क्या इसको यहां काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4।
अब ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो 1/16 इसको ले आओ ऊपर, गुणे 10⁻7। बताइए बेटा, ये बात समझ आई? 1 गुणे 10⁻7/16, कुछ नहीं किया, 8 का गुणा 2 में कर दिया तो यहां हो गया 16, और जो 10 नीचे -7 था ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं कि घातांक का नियम यह होता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करती है तो उनकी जो चिन्ह होती है परिपाटी वो बदल जाती है, प्लस रहता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। तो आपको आर की वैल्यू निकल गई कितनी, 1 गुणे 10⁻7/16। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या तो यहां फॉर्मूले रख के हम निकालेंगे, क्योंकि आपसे एक चीज और कह रहे हैं, एक वोल्ट विभवांतर सेल में प्रवाहित धारा, धारा मतलब I इक्वल टू V/R। क्वेश्चन के अनुसार V का मान दिया है 1 वोल्ट और आपसे पूछा क्या है धारा। बताइए, इस लाइन में कोई डाउट है? आगे चला जाए, इसको सॉल्व कर लिया जाए कि छोड़ दें? अगर सॉल्व करो तो 2 जीरो दे दो इसको, ठीक है, 2 जीरो अगर आप इसको दे दोगे तो यहां हो जाएगा आपका 100/16 गुणे 10⁵5। अब इसको ही भाग करना है, भाग करेंगे 16 को इसमें, तो 16 छक्का 96, लगभग 6 बार जाएगा, तो क्या आएगा 6.25 गुणे 10⁵5। ये आ गई आपकी किसकी, आर की वैल्यू। अब इसी आर की वैल्यू को बेटा हम रख देंगे यहां, ठीक है, ये आर की वैल्यू अगर आप यहां रख दीजिए तो 6.25 गुणे 10⁵5। अब वही काम, 10⁵5 को ऊपर ले जाओ तो 1/6.25 गुणे 10⁻⁻5। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए बेटा। आगे चले हम, चलिए सॉल्व करने पर आ रहा है आपका 1.6 गुणे 10⁻⁻4 एम्पियर। इस लाइन में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना वीडियो को 1-2 बार पीछे करके खींचेंगे, अपने आप आ जाएगा। और अब हम बात करने वाले हैं तुल्यांकी चालकता की। जब तक आप पीछे वाली लिंक नहीं पकड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जो बच्चे छूट गए हैं या जिनका ये वीडियो छूट गया है, उन बच्चों के लिए हमने एक बताया था कि बेटा आप जल्दी से हमारे बैच में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप ज्वाइन होंगे उतनी चीजें आपको अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, उन बच्चों के लिए जिनका छूट गया है वो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद जो भी जरूरी चीजें हैं उनको फिल करिए। क्यों? क्योंकि अभी देखोगे आने वाले समय में आपको फिर पता चलेगा कि हमारे इस YouTube चैनल से पढ़कर बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे इतने मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते कि ऐसे ही फोटो हम आपका भी लगाकर भेजें तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे टॉप 100 बैच में ज्वाइन हो जाइए।
जिसकी इस समय मात्र फीस रखी गई है 999 रुपए। वरना अगर जितना लेट करेंगे उतना आपको नुकसान है। इसकी जो एक्चुअल फीस थी वो 2000 रुपए थी, जो इस समय पूरे साल की फीस, इसमें आपको 1 रुपए भी नहीं देना होगा। आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपको 599 का फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कि आप जल्दी से अगर ज्वाइन होंगे तो इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लाइव क्लास देखने को मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स, जैसा कि हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। याद करिए, आप कोचिंग या स्कूल जाते हैं तो चौक वाली बोर्ड मिलती है, हम तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, और साथ ही साथ लास्ट 3 ईयर के पेपर। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे तो निश्चित सफलता आपके कदमों में है। बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको अपनाते हैं कि ठोकर मारते हैं। चलिए एक बार चेकआउट कर लीजिए तो फिर हम आगे चलें। क्या इस आंकिक प्रश्न में किसी कोई दिक्कत है? बताइए बेटा, हाँ या नाम जवाब दीजिए। ठीक है, तो यस सर में आंसर दो, फिर हम आगे चलें। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बेटा, हेडिंग बनाओ आज की। क्या तुल्यांकी चालकता, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कहा गया कि विद्युत अपघट्यों के लिए विलयन की चालकता विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्यों की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन बनेगा कि किस पर निर्भर करती है? तो उसके सांद्रता पर निर्भर करती है। और किसी 1 ग्राम तुल्यांक में जब सांद्रता को इंडिकेट किया जाता है तो उसी को कहा जाता है क्या? तुल्यांकी चालकता। अगर कोई फॉर्मूला पूछे तुल्यांकी चालकता क्या है, तो आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि तुल्यांकी चालकता बराबर, ये शॉर्टकट में इक्विवेलेंट लिखें, क्या है? तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा, जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं, विशिष्ट चालकत्व जिसका नाम है, इंटू 1000 बटे n। n क्या है? उसकी नॉर्मलता, कि कितनी उसमें मौजूद है। बताइए। ठीक है, कितनी उसमें मौजूद है उसको दिखाते हैं लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 गुणे n। इस लाइन में कोई दिक्कत है? अगर सवाल हो संबंध की, ठीक है, किसमें? तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकत्व में। तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकत्व में संबंध। बेटा ये इसलिए आता है क्योंकि आप अपने न्यूमेरिकल्स में इसको आसानी से याद कर सके, इसीलिए आपको संबंध बताए जाते हैं कि आप अच्छे से उसको याद करें। तुल्यांकी चालकता को किससे दिखाते हैं बेटा? इसको लैम्डा पढ़िए, EQ बराबर कप्पा इंटू V। बताइए, क्या यह बात क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा।
ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बताइए, वरना यस सर में आंसर दीजिए। जल्दी बताइए, हम आपके चैट्स को बराबर देख रहे हैं। अगर किसी की कोई समस्या है तो जल्दी से मुझे बता सकता है। यहां पे आयतन EQ से ही दिखाएंगे, याद रखिएगा। जहां VEQ जो है उसे कहा जाता है विलयन का आयतन। अगर हम बात करें कप्पा इक्वल टू, आयतन को हम बदल सकते हैं 1000 बटे C, मतलब उसके चालकता में, ठीक है। और 1000 C मेरे बच्चे जानते हैं, अतः अगर तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला पूछे तो कप्पा गुणे 1000 बटे क्या n उसकी नॉर्मलता। इस तीनों फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला ही मेन है। एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया, आपको बताना था, मात्रक। हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है तुल्यांकी चालकता का मात्रक बताइए, तो याद रखिएगा इसका जो मात्रक है वह होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर बात हो SI मात्रक तो इसी को पढ़ते बेटा सीमेंस, जिसको प्रदर्शित करते S से, क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अक्सर MCQ में पूछ लिए जाते हैं मात्रक, इसलिए आपको बताए कि क्या आपसे पूछ सकता है। या तो पूछे इसमें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको शो किया जाए तो ओम को बेटा ऐसे शो करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और साइमेंस या किसी किसी बुक में साइमेंस भी पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं S मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला आपका हो गया बहुत इजी, फॉर्मूला क्या, इक्विवेलेंट तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई n। अगर एक छोटा सा संबंध पूछे तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकत्व के बीच में, तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू V बाई EQ। और जब आयतन चेंज होगा तो 1000 बटे C क्या है, उसकी चालकत्व है ना, जहां C जो है वो चालकत्व होती है। और जब इसी चालकत्व को हम बदल देते हैं किसमें, कप्पा में, तो याद रखिएगा जहां कप्पा जो है वो आपका होता है बच्चा विशिष्ट चालकत्व। जल्दी से तीनों फॉर्मूले को देखिए, तब हम उसके बाद एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, जो न्यूमेरिकल आपके 2016 2020 और खासकर प्री बोर्ड में ये अक्सर दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे चले, चलिए 2016 2020 में आया हुआ न्यूमेरिकल है आपका, इसलिए बहुत केयरफुली और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपका जो न्यूमेरिकल है वो है एक लवण के एक, लिखिए बेटा,
एक लवण के एक एन विलयन का प्रतिरोध का प्रतिरोध 50 ओम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ कि एक लवण के एक विलयन का प्रतिरोध कितना है? 50 ओम है। यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी के मध्य की दूरी 2.1 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन को पढ़िए, पूछिए आपसे क्या क्या दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लवण के एक एन विलयन का प्रतिरोध, एन का मतलब नॉर्मलता, विलयन का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आपको सबसे पहले दिया है क्या? आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। जैसा कि हम आपसे शुरू से कहते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन को करिए तो अपने आप से पूछिए क्या दिया है और क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, क्या दिया है बच्चा? प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना दिया है? प्रतिरोध को आर से शो करते हैं 50 ओम। ओम को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब कह रहे हैं कि यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, देखिए बेटा दूरी जैसा कि हमने बात की थी लंबाई, जिसको L से दिखाते हैं, 2.1 सेंटीमीटर, और क्या बोला? तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल आया मतलब एरिया, तो यहां लिख लीजिए क्षेत्रफल बराबर क्या बेटा? 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विलयन की क्या? तुल्यांकी चालकता। हमें क्या चाहिए? तुल्यांकी चालकता, जिसको लैम्डा भी पढ़ते हैं, ये आपको है बतानी। तो जो बताना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला है आपका EQ बराबर कप्पा गुणे 1000/N। बताइए बेटा इस लाइन में कोई दिक्कत है? ये सही है, समझ में आ रहा है? एक चीज तो लिखे नहीं, आपको बोला था ना एक एन, मतलब एन का मान आपको दिया है, नॉर्मलता। इतनी चीजें आप क्वेश्चन से खोज के रखे हैं, लेकिन जो आपके फॉर्मूले में है वो नहीं है। कौन?
कप्पा, कप्पा को कहते हैं विशिष्ट चालकत्व नहीं है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कप्पा के साथ इतनी सारी वैल्यू इंडिकेट हो जाए? है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए, हम जानते हैं कि, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले कप्पा, क्योंकि कप्पा हमें नहीं दिया है। तो कप्पा एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताए थे कि कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। अब जो वैल्यू चाहे रख दो, 1/r, r आपका 50 रख दिया, 50। L कितना है? 2.1। A कितना है? 4.2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका निकल आएगा कप्पा। हम क्या देख रहे हैं? दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, या तो एक एक स्थान पे है, नॉर्मल भी हटा सकते थे। तो ये आपका हो गया 1/50 गुणे 21/42। अब 21 का पहाड़ा पड़िए, 21 एक कम 21, 21 दूना 42, मतलब 1/50 तो 1, 50 का 2 में गुणा करिए तो 100, मतलब कप्पा की वैल्यू आपकी निकल गई कितनी? 1/100। इसी को उठाकर वहां रख देंगे। क्या है? हमें चाहिए तुल्यांकी चालकता EQ बराबर, कप्पा की वैल्यू आई बेटा 1/100 गुणे 1000/n का मान 1। अब आसानी से मेरे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे देखो 2 जीरो, यहां से 2 जीरो काट लो, तो जो EQ की वैल्यू आई वो सिर्फ कितनी आई? 10। बताओ, ठीक है?